हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनिल स्टडी पॉइंट की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीएटी एग्जाम में पूछे गए टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, ये आपका 24 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 का पेपर है, उसके टॉप 30 क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे आपके शेरशाह सूरी हैं, इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल आपका 1540 से लेके 1545 तक इनका कार्यकाल था। और अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी का रहा। और अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था आपका 1296 से आपका 1316 तक रहा। और यहाँ पे इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 1236। तो इसको कालक्रम अनुसार आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इल्तुतमिश का कार्यकाल आ रहा है 1211 से 1236। तो नंबर फर्स्ट के हम इल्तुतमिश को रखेंगे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ। इसके बाद ये आएगा थर्ड। इसके बाद शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 1545। उसके बाद अकबर का कार्यकाल जो कि 1556 1605। तो इस क्वेश्चन में ये फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन आपके तुकाराम थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता आपकी क्या है, आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, तो ये आपके चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, मतलब ऑप्शन नंबर ए है इसका, BC 261 कलिंग। तो कलिंग का युद्ध आपका ये 261 BC 261 में हुआ था। सक संबंध की शुरुआत भी आपकी AD 78 में हुई और मुस्लिम युग की शुरुआत भी AD 622 में हुई। तो ये तो ऑप्शन तीनों ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है कि जोड़ा सही नहीं है। जोड़ा जो सही नहीं है तो वो हो जाएगा आपका औरंगजेब की मृत्यु, जो कि 1707 में हुई थी, ना कि 1709। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, इसमें 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। पहला तो है पुणे होम रूल लीग और दूसरा मद्रास होम रूल लीग। तो पुणे होम रूल लीग की जो शुरुआत करी बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास इसकी करी थी आपकी एनी बेसेंट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्न में से मिलान करें। मिलान करना दोस्तों इसमें आपको, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले इसमें मिलान कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी हो जाती है राम मोहन राय जी द्वारा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा, और आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे दयानंद सरस्वती द्वारा, और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये बन रहा है आपका 3125। 3125 ये कौन सी क्वेश्चन में आ रहा है, ये आ गया 3125। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3125। किस में आ रहा है, 3125 ये ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा दोस्तों ये आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है दोस्तों कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किसे दिया गया था, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
सलाल वन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं तब तक आपको बताता हूं। ये परियोजना किस नदी पर है? आपका हो जाएगा राइट आंसर चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बसव विषुव होता है, ये बसव विषुव होता है, ये कब होता है? ये दोस्तों होता है 21 मार्च को। ठीक है, इस दिन आपका दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये उस दिन आपका बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका हो जाता है असम, असम में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंक दर का सही अर्थ हो जाएगा आपका देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे साख सृजन पर साख सृजन आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी आपके सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पे सिर्फ और सिर्फ वित्त सचिव के साइन होते हैं। तो आप क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो 100 रुपए के नोट पे होंगे आरबीआई गवर्नर जी के हस्ताक्षर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फेमा का पूर्ण नाम बताइए। तो फेमा का आपका पूर्ण नाम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत रखी गई? आप लोग कमेंट सेक्शन बताते चलें। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के निदेशक तत्व। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजनीति के निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार जो किससे संबंधित है दोस्तों? कमेंट सेक्शन बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब जल्दी से कमेंट सेक्शन बताते चलें। ये जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है आपको, संविधान सभा के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो ठोस चालक में क्या धारावाहक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष सब लोग जानते हैं कि ये एक वर्ष में निर्वात में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी 75%। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी 75% हो जाएगा। अगला है संतरे में बहुतायत होता है। तो दोस्तों संतरे में क्या होता है? विटामिन सी, ए, बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। संतरे में बहुतायत होता है विटामिन सी। जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग इनको अच्छे से समझे होंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। ठीक है, और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि सभी को बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। आप पूरा का पूरा पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।